मैं डॉक्टर जेल सैनी। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है क्वाड्रेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि हम इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वक्रों का ध्रुवीय समीकरण के लिए क्षेत्रकर्ण जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं उसके सूत्र देखेंगे कि कर्व जो है r = f थीटा और ध्रुवांतर रेखाएं यानी जो रेडियस वेक्टर्स हैं थीटा = अल्फा और थीटा = बीटा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 1/2 इंटीग्रल अल्फा से बीटा r² d थीटा या हाफ इंटीग्रल अल्फा से बीटा और r की जगह हम अगर f थीटा रख दें तो f थीटा का होल स्क्वायर d थीटा ये होता है। अब इनको कह के हम क्वेश्चंस के द्वारा समझते हैं। कर्व 1/r = 1 + cos थीटा है। ध्रुवांतर जो रेखा है वो थीटा = 0 और थीटा = अल्फा के मध्य का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। यानी कर्व तो हमें दे रखा है ये और ध्रुवांतर रेखा ये दे रखी है, तो इनसे जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है एरिया जो है वो हमें ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ 1/r = 1 + cos थीटा या इसको हम r = 1/1 + cos थीटा या इक्वल टू ये क्या है 1/1 + cos थीटा है, उसको लिखते हैं 2 cos² θ/2 इक्वल टू 1/2 और इसको लिख दिया sec² θ/2। तो यहाँ पर जो अभिष्ट जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल क्या है यहाँ पर 0 से अल्फा और यहाँ r² d थीटा ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने 1/2 इंटीग्रल कहाँ से है 0 से अल्फा और r का जो मान है वो देखो यहाँ ऊपर हमने रखा हाफ sec² θ/2 का होल स्क्वायर और d थीटा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल क्या है 0 से अल्फा। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 1/4 sec⁴ θ/2 और d थीटा। अब यहाँ पर हमने इसमें देखो ये क्या है 1/4 और इस 1/2 को हमने इसके साथ लिया तो इसको sec⁴ θ/2 है, इसको हमने क्या दो पार्ट्स में तोड़ा है। तो एक तो हम लिख दिया sec² θ/2 और दूसरा भी हम लिख दिया sec² θ/2 और d थीटा इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 0 से अल्फा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हाफ sec² θ/2 इसको तो हमने ऐसा कैसा रखा है और sec² θ/2 है इसका फॉर्मूला रखा है हमने 1 + tan² θ/2 और d थीटा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो tan θ/2 है इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो tan θ/2 क्या होता है sec² θ/2 और θ/2 का होता है 1/2 d थीटा = dt। इसके हम लिमिट्स ज्ञात करेंगे कि आप यहाँ पर जैसे थीटा जो है क्योंकि ये थीटा दे रखी है तो थीटा = 0 है तो यहाँ पर जो t है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब थीटा = अल्फा है तो यहाँ पर t = कितना आ जाएगा tan α/2 है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। अतः इसका जो क्षेत्रफल है जो एरिया है वो हो जाएगा, इस ऊपर वाले को आप देख रहे हैं कि इसमें 1/4 इंटीग्रल क्या है यहाँ पे 0 ये tan α/2 हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये हाफ sec² θ/2 है उसकी जगह तो हो जाएगा dt और यहाँ पर इनकी जगह हो जाएगा 1 + t²। यहाँ पर देखो 1 + क्या रख दिया आपने t² रख दिया और dt इक्वल टू 1/4। फिर इसको देखो इंटीग्रेट करेंगे तो इसे 1 जो है उसका तो हो जाएगा t प्लस यहाँ पर t² है इसका हो जाएगा t³ और लिमिट्स जो है वो क्या लगा देंगे 0 से tan α/2 इक्वल टू 1/4। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले अपर लिमिट रख के t की जगह तो ये आ गया tan α/2 प्लस 1/3 फिर क्या आ जाएगा tan³ α/2
और जब ये लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो टोटल क्या आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद में जैसे 1/4, ये क्या है, 10α/2 प्लस 1/3 10³ α/2 है ना, ये इसका आंसर आ गया। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ये है कार्डियड r = a × 1 + cos थीटा से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यानी ये जो है ना r = a × 1 + cos थीटा जो है, इस जो कर्व है इसको हम नाम देते हैं कार्डियड। तो हम सबसे पहले इसका क्या डायग्राम बनाते हैं। तो इसकी जो कार्डियड जो है उसकी जो फिगर है वो क्या है, निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये यहाँ पर क्या है, आरंभिक रेखा है ना, एक्स एक्सिस को यहाँ पर आरंभिक रेखा इनिशियल लाइन कहते हैं। और यहाँ पर इसकी जो कर्व की जो आकृति है वो क्या है कि इस प्रकार से देखो, यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये जो कर्व है इसके ऊपर मान लो हमने जैसे कोई पी है ना पॉइंट दिया, तो इसका आर थीटा, तो ये देखो इस पी को हमने ओ से ना पोल से मिलाया, तो ये तो आर है। और ये जो इनिशियल लाइन जो है इससे ये जो एंगल जो है ना वो क्या बनता है, थीटा बनता है। यहाँ पर जीरो से लेकर मतलब ओ से लेकर ए तक है ना, यहाँ पे 2a होता है, तो ए के कोऑर्डिनेट के आगे 2a, 0 आ गए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आरंभिक रेखा है ना, ये वाली लाइन जो है, कर्व जो है इसके सापेक्ष क्या है, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके जितना ऊपर है उतना ही क्या है, ये नीचे है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जिसका जो एरिया निकालेंगे ना, तो ये जो ऊपर वाला है ना, जैसे ये कौन सा ओ ए पी है ना, ये इसका निकाल के और इसको डबल कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका हमने फॉर्मूला जो है ना वो लिखा है। तो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पर जो है इस लाइन पे थीटा का मान 0 है, और ये कर्व जो है देखो यहाँ तक बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा = क्या है, पाई होता है। तो इसका जो हम जो एरिया जो है ना वो यहाँ लिखेंगे 2 × ये क्या होता है, हाफ इंटीग्रल 0 से पाई और r² d थीटा। आप इसकी जो लिमिट्स है ना, देखो आपको ये देखनी है कि ये कर्व जैसे मान लो जैसे p है, अगर मान लो ये इस p पॉइंट को आप यहाँ लाएंगे, तो ये कर्व जो है ना इसमें क्या है कि थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा, 0। और फिर ये p जैसे मान इस कर्व के सारे जैसे मान लो यहाँ पर ये यहाँ तक आएगा, तो ये पूरा जो एंगल है ना वो कितना बन जाएगा, पाई। तो इसकी जो लिमिट्स है ना वो हमने क्या लिखी है, 0 से पाई लिखी है। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इसमें जो r जो है वो हमें क्या दे रखा है, a × 1 + cos थीटा। तो यहाँ पर 2 × हाफ 0 से पाई, और यहाँ पर ये मान रखा, तो ये a² 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर और क्या आ गया, ये d थीटा आ गया। उसके बाद में फिर देखो 2 × हाफ, ये 0 से पाई a² है, और इसका 1 + cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos² θ/2 का होल स्क्वायर d थीटा = 4a²। देखो ये 2 और ये से है ना, ये 2 जो है, इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का क्या हो जाएगा, 4, ये a² 0 से पाई, और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो cos की पावर 4 θ/2 और d थीटा, तो = 4a², ये 0 से π/2, फिर cos की पावर 40 और 2 × dt। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या किया है कि सॉरी, ये जैसे θ/ जो 2 है इसको हमने रखा है t, तो ये क्या आ गया, हाफ d थीटा = dt। और जो लिमिट्स जो है वो जब यहाँ पे θ = 0 है तो t = 0, और θ = पाई है तो t = π/2। ये रखने के बाद में ये जिसका जो मान है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 4a² 0 से π/2 cos की पावर 40 और 2 dt। 4 × 2 है, ये हो गया 8a², लिमिट्स 0 से π/2, और ये cos की पावर 40 और dt = 8a² इंटीग्रल 0 से π/2। अब इसमें क्या है कि ये π/0 से π/2 लिमिट्स है, तो हम इसमें गामा सूत्र का यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर एक साइन और चाहिए हमको, तो इसको लिख देंगे साइन की पावर 0t और कोस की पावर 4t और dt इक्वल टू, तो ये 8a²। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इसको लिखते हैं हमने 0 + 1/2 गामा, इसको 4 + 1/2 गामा अपॉन 2 इंटू 0 + 4 + 2/2 है ना ये गामा इक्वल टू ये 8a²। उसके बाद में फिर ये क्या है गामा हाफ, और ये क्या आ गया गामा 5/2, और नीचे क्या आ गया 2 इंटू, देखो ये 4 + 2/2 है ना गामा 3 आ गया इक्वल टू 8a², और गामा हाफ है ये होता है √π, इसको हमने लिखा 3/2, फिर हाफ और गामा हाफ का मान होता है √π, ये लिख दिया हमने। नीचे 2 इंटू गामा 3 को लिख दिया 2 इंटू 1। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा 8a² अपॉन ये जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, है ना, जैसे ये, तो ये तो हो गया 8, और इसका 2 का हमने ऐसे लिख दिया, और ये आ गया 3 √π क्या आ गया पाई आ गए। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जैसे 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, और ये क्या बच गया 3/2 पाई a², तो ये इसका मान आ गया यहाँ पर। उसके बाद में फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेमनिस्केट r² = a² cos 2θ, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है ना ये ज्ञात करना है, उसका टोटल एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो r² = a² cos 2θ जो है, इसको लेमनिस्केट कहते हैं। इसकी जो फिगर है, इसकी जो आकृति है वो क्या है कि चित्र में जो दिए गए अनुसार होती है। तो यहाँ पर देखो ये है ना, दोनों टाइप से ना, ऐसे जैसे यहाँ से लेकर ऐसे, यानी इस प्रकार से होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो ये तो क्या है, इसकी टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट्स यहाँ पर देखो ये है। तो ये जो टेंजेंट्स है, तो यहाँ पर देखो इसके ऊपर वही हमने PR θ कोई पॉइंट लिया। तो जैसे ये P जो है ना, ये P, अगर ये मान लो अपन जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना ये, तो इसके ये जो है ना, ये एक स्पर्श रेखा जो है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है ना, वो यहाँ पर -π/4, और ये जैसे घूमता हुआ देखो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या θ = π/4 है ना, ये इसके मान होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वक्र जो है ना ये वाला, कि आप ये वक्र देख रहे हैं, देखो ये जैसे प्रारंभिक रेखा है ये, तो ये प्रारंभिक रेखा तो ये होगी, और इसके लंबवत रेखा कौन सी होगी, ये y एक्सिस होगी। तो इसके सापेक्ष ये क्या है, सिमेट्रिकल है, सममित है ये, है ना। तो आप देख रहे हैं कि देखो ये तो क्या होगी, इनिशियल लाइन है, इसके जितना ऊपर है उतना ही नीचे है ना, जितना ऊपर है उतना ही क्या है ये नीचे है। ऐसे आप देख रहे हैं कि इसके लंबवत रेखा जो है उसके जितना इस तरफ है उतना ही ये इस तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे मान लो ये है ना OAP, तो एक तरफ का हम इसका क्या है कि मान निकाल के, और इसको क्या है कि हम क्या 4 से इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या कि टोटल इसका एरिया हमें मिल जाएगा ये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × हाफ, फिर ये क्या है इंटीग्रल आ जाएगा 0 से π/4 r² dθ, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिट से देख रहे हैं कि इस लाइन के ऊपर ना अगर P को आप यहाँ लाएंगे तो θ = 0, और ये घूमता हुआ यहाँ तक आएगा तो थीटा क्या बन जाएगा π/4, इसलिए हमने जो लिमिट है ना वो लिखी है 0 से π/4। उसके बाद फिर ये r का मान हमें दे रखा है, तो r² दे रखा है, तो a² cos 2θ, और ये dθ 2, ये कैंसिल होके 0 से π/4। उसके बाद में इक्वल टू 2 इंटू 0 से π/4, ये a² cos 2θ और dθ। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे cos 2θ है, इसको मान लो हमने फाई ले लिया, तो ये क्या हुआ 2dθ = dϕ। अब इसकी जो लिमिट्स हम जब रखेंगे, तो जब θ = 0, यानी जैसे यहाँ पर ये 0 है, ये π/4 जो है ना, इन दोनों के हम मान निकालेंगे, तो θ = 0 है ये, तो यहाँ पर फाई = क्या आ गया 0। उसके बाद में जब θ = क्या π/4,
जब आप इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फाई इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा। तो उसके बाद में अतः जो क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ये आप है ना इसके अंदर रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, ये 2a² और इंटीग्रल क्या आ गया, लिमिट्स जो है 0 से पाई बाई टू, और ये क्या बन गया कोस फाई और डी फाई बाई टू, ये आ गया यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर देखो ये क्या है, इस 2 से ये 2 जो है कैंसिल हो गया, तो ये a², फिर 0 से पाई बाई टू, ये कोस फाई और डी फाई, ये आ गया इसमें, तो इक्वल टू a²। अब देखो इसका जो इंटीग्रल करेंगे ना तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन फाई और लिमिट्स आ गई 0 से पाई बाई टू, तो इक्वल टू a², पहले हमने लिखा अपर लिमिट, तो साइन पाई बाई टू माइनस का साइन 0 है ना, ये आप यहाँ ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर, इक्वल टू a² है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये तो साइन पाई बाई टू तो क्या हो गया 1 माइनस 0 है ना, ये भी आप यहाँ पर है ना ब्रैकेट लगा लेना इसके, इक्वल टू, तो ये क्या आ गया a² आ गया, तो ये इसका क्या है मान आ गया। इसी प्रकार से हम एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं कि कर्व r इक्वल टू a साइन 3 थीटा के एक लूप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो फिगर जो है वो इस है ना डायग्राम के अनुसार ये प्रकार बनी हुई है। तो हमें जैसे ये एक लूप है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये तो इनिशियल लाइन होगी और ये इसके परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू हो गया, और ये इसमें है ना देखो इसके बीच का है ना ये थीटा इक्वल टू पाई बाई सिक्स पी पॉइंट है यहाँ पर लिया। तो आप यहाँ पर क्या है कि इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना ये वाला, तो इसकी ये जो लिमिट्स है वो हमारी क्या है कि ये क्या बन जाएगी यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, जो ये बन जाएगी इसमें। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि कर्व जो है वो प्रारंभिक रेखा के लंबवत रेखा यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के सापेक्ष ये क्या है सिमेट्रिक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो है ना इसके जितना इधर है उतना ये क्या है इस तरफ है। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जैसे थीटा इक्वल टू ये क्या है जैसे पाई बाई सिक्स है, इस पर जैसे आर का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है ए होता है, और थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री है, दोनों पर ये मान क्या होता है शून्य होता है। जब आप ये मान यहाँ पर इसमें रखोगे ना कर्व के अंदर ये दोनों पे मान क्या आ जाएगा इसका जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थीटा इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री है ना इसके बीच में क्या है कि लूप क्या है ये स्थित है। अतः इसका जो कर्व का जो क्षेत्र इसके वक्र के एक लूप का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हाफ 0 से पाई बाई थ्री और आर स्क्वायर डी थीटा। क्योंकि हमने देखो यहाँ पर क्या है ये जो है ना ये यहाँ पर इसमें हमने पाई बाई थ्री रखा, तो जैसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना, ऊपर है ना इसे कवर करता है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो लिमिट 0 से पाई बाई थ्री हो जाएगी, ये हमने इसमें रखा है। तो हाफ 0 से पाई बाई थ्री और ये है ना इसका मान रखा अपने तो a² साइन स्क्वायर थ्री थीटा डी थीटा, यहाँ पर थ्री थीटा को टी रखा तो क्या गया थ्री डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो डी थीटा इक्वल टू क्या आ गया डी टी बाई थ्री। लिमिट्स क्या आ गई जब थीटा इक्वल टू जीरो है तो टी इक्वल टू जीरो, और जब थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री है तो टी इक्वल टू क्या आ गया पाई आ गया। तो इस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल है वो हाफ 0 से पाई a² साइन स्क्वायर टी और डी टी बाई थ्री, तो ये आ गया a² बाई सिक्स 0 से पाई और ये साइन स्क्वायर टी और डी टी। आप ये देख रहे हैं कि लिमिट 0 से पाई पाई है और साइन स्क्वायर टी है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी टी की जगह हमने रखा है ना पाई बाई टू सॉरी पाई माइनस टी, तो इसका मान बदलता नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ इसका जो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की वो लगाई है। तो a² बाई सिक्स ये टू बाहर आ जाएगा, ये 0 से पाई बाई टू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी और डी टी। इस प्रकार से a² बाई थ्री 0 से पाई बाई टू, इसमें साइन स्क्वायर टी और दूसरा अपने कोस की पावर 0 टी ले लिया, गामा सूत्र लगाया तो a बाई थ्री है ना ये क्या है टू प्लस वन बाई टू गामा जीरो प्लस वन बाई टू गामा अपॉन टू इंटू टू प्लस जीरो प्लस टू बाई टू गामा। इसको सोल्व किया a² बाई थ्री, ये गामा थ्री बाई टू और ये गामा हाफ टू इंटू ये कितना हो गया गामा टू हो गया। इस प्रकार से a² बाई थ्री इसका मान क्या हो गया हाफ रूट पाई और ये रूट पाई अपॉन
टू इंटू गामा टू का मान 1 हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 3 इंटू टू यानी हो गया 12, और ये क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसका मान ज्ञात किया है। तो हमने क्या है कि इसके है ना जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पोलर जो इक्वेशंस हैं उनके अंतर्गत हमने जो क्या किया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अपने ज्ञात किया है, और इसका जो कुछ क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।